Sebastian Joseph, aged 75, from Ahmedabad, but origin from Kerala. Now coming to my speaking over here, in July end I had some itching, and itching started severely, but when we look at it, there is no scratch, swelling, no redishness or anything. So being myself a central government servant, I had gone to the central government scheme, and then the doctor told me you have to undergo certain tests. So some 7-8 tests were given, that I undertook it here in the Sterling hospital itself. Thereafter the doctor was not satisfied, he sent me for additional checkup. So at that time the CT scan was done and he was not still satisfied with the result, so he told me आपको हम surgeon के पास भेजेंगे. So I came here and my case was referred to Sterling Cancer Hospital. वहाँ से कुछ टेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला आपको पेट स्कैन करना पड़ेगा. So I underwent that. There it was detected that I am having some cancerous problem with my liver. As is for any other disease, for example cold, cough, we don't take much care. And in my case, I am very positive and I always took everything as it is. So for me it was like anything, but only thing I couldn't see. So I went to my central government scheme and then I told this is the thing. He said okay, if they ask for you the operation, we'll give you the permission. Thereafter I went to the hospital there and then they told me, and I went to my personal doctor also, Raghu Satyanarayan, and after seeing the case, he explained me this is this and you have to go for operation. There is no other alternative. You have to. So I consulted some other doctors and they also were of the same view. Okay, I have to undergo means I have to undergo. And Raghu Satyanarayan told me, आप उधर इधर मत जाओ, इतना अच्छा डॉक्टर है उसके पास चले जाओ. I said I was there only. लेकिन मुझे जब इधर आने के बाद फिर डॉक्टर से बात करने के बाद उन्होंने बताया कि ये ऐसा है, सो ही एक्सप्लेन व्हाट इट इज. तो उन्होंने बोला कि आपको इस तरह इंसाइज किया जाएगा. एंड देन आई इमीडिएटली सेड ओके. एंड द सेम डे, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, पॉजिटिव थिंकिंग. आई केम अलोन, खुद ड्राइव करके आया. जब डॉक्टर साहब ने बताया हितेश चावड़ा ने कि आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, आज ही एडमिट हो जाओ, मैं फ़ौरन हाँ बोल दिया, परमिशन ले लिया और यहाँ आके एडमिट होने के लिए मैं खुद ड्राइव करके आया और गाड़ी पार्किंग में रख दिया. तो डॉक्टर साहब ने बोला गाड़ी पार्किंग में क्यों रखा है? मैं बोले ऑपरेशन के बाद मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगा. एडमिट हो गया. दूसरे दिन मेरा ऑपरेशन हुआ. सम 14 आवर्स, हियर कोलेंजियो कार्सिनोमा, और वो भी एग्रेसिव टाइप. और ये सब होने से 21 दिन पहले मेरा ब्रदर इन लॉ, वाइफ का ब्रदर, वो इसी बीमारी से गुजर गया था. सो उस टाइम उनकी डॉक्टर ने जब बताया नाम, तब मुझे मालूम पड़ा ये डिसीज़ है. एंड सेम थिंग माय डॉक्टर ऑल्सो टोल्ड मी. ऑपरेशन हुआ, लेकिन डॉक्टर का खूबी ये है कि इज ए प्लीजिंग मैन विथ माइडस टच. और माइडस का स्टोरी में है कि जो भी छुओ वो सोना बन जाता है. इनका स्टोरी ऐसा है, मैं बोलूँगा कि जिसको भी छूता है वो जिंदा हो जाता है, मरा हुआ भी जिंदा हो जाएगा. दैट इज डॉक्टर हितेश चावड़ा. ऑपरेशन हुआ और जब भी वो आता है मिलने, इस प्लीजिंग नेचर एंड द वे ही वाज टॉकिंग, इट रिड्यूस ऑल द पेन्स, ऑल द एंग्जाइटीज, ऑल द वरीज. जिस इंसान में जीने की तमन्ना है ना, उसको भी जीने की तमन्ना आ ही जाती है. पीपल वेर देयर, घर के मेंबर्स आ गए. आई हैव अडॉप्टेड डॉटर, शी केम फ्रॉम जबलपुर, और वो लोग सब मुझे मिले और बात किए और बोला बाबा आप ठीक हो जाएंगे. एंड एवरीबडी वाज प्रेइंग, नो डाउट. बीइंग माई सेल्फ ए क्रिश्चियन,
हमारे पूरा चर्च मेरे लिए प्रे करता था। तो दवा और दुआ दोनों साथ में, बहुत अच्छी तरह। ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने बोला आपको 3 दिन तो सीसीयू में रहना पड़ेगा, 1 दिन आईसीयू में रहना पड़ेगा, फिर बाद में आपका जो एडमिसिबल वार्ड है वहाँ भेजा दिया है। मुझे वहाँ कहीं ने डायरेक्टली आईसीयू से मुझे मेरे वार्ड में ला दिया। एंड ऑन द 9th डे इंस्टेड ऑफ 15 डेज 9th डे मुझे डिस्चार्ज भी कर दिया। और इस दरमियान द हॉस्पिटल स्टाफ वेर वेरी गुड, वेरी गुड। एक इंसान का ऑपरेशन के बाद में सबसे बड़ा आजू बाजू का जो ट्रीटमेंट, उनका बिहेवियर, उनका जो केयर, वो हमको लगता है कि नहीं मैं तो अपने घर में ही हूँ। एंड दिस इज व्हाट हैज मेड अ ट्रेमेंडस चेंज इन मी। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ द डिसीज, कि मैं शुरू से ही बहुत पॉजिटिव सोचता है, ये सब दूसरा बीमारी ऐसा है, ये हम देख नहीं सकता है। एंड टुडे अगर मैं आपके सामने आज बात करता हूँ तो इसीलिए बिकॉज ऑफ हितेश चावड़ा। ही डिड अ ग्रेट थिंग। एंड व्हेन आई वाज डिस्चार्ज, व्हेन आई वेंट होम एंड आई हैड सम प्रॉब्लम, आई रैंग अप एंड आई गॉट द मैसेज कि ऐसा करो। एंड टुडे आई एम बिफोर यू एज यू सी मी। लेकिन आज आई एम वॉकिंग 11 किलोमीटर्स डेली विदाउट एनी प्रॉब्लम। और breathing भी it is so fine, I can't imagine. और at the age of this, I am doing everything for myself without any assistance. और जहाँ मैं अभी नौकरी करता हूँ, of course, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के यहाँ, वो लोग भी खुश हैं। और वहाँ जाना आना डेली आई एम गोइंग ऑन माई ओन व्हीकल। और यहाँ जब हितेश चावड़ा साहब से पूछा था मैंने कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ कि नहीं, तो अभी मत करो। रिक्शा मुझे डर लगता था, फिर टैक्सी का। मैं बोला आई एम कॉन्फिडेंट। बोला अगर आपको कॉन्फिडेंस है, विश्वास है अपने आप पर, तो आप जा सकते हैं। एंड टुडे देखो मैं जैसा हूँ, ये सब डॉक्टर साहब का, ये ऊपर वाले की देन, लोगों की दुआ, और सबसे ऊपर आपका मेंटल पावर, जो आपको बहुत, कोई भी इस बीमारी से निकलने के बाद उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर कि मैं इसको कम कर पाऊंगा। थैंक यू।